मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चरण स्पर्श गुरु जी 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 जी। आइए मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। आज मेरे बच्चे हम कुछ बेहतर और नया करने की कोशिश करेंगे। देखिए यार, औसत जो है ना, एक बात आपको हमेशा माननी होगी कि औसत जो है उसमें आप रटे रटाए फार्मूलों से अगर औसत के सवाल करेंगे ना, एवरेज के, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं होगा और आपको मजा भी नहीं आ पाएगा उस चीज में। अगर आप औसत को करना चाहते हैं सही मायने, फास्ट हम फास्ट, तेज हम तेज, तो जो तरीके मैंने आपको सिखाए हैं ना, उन तरीकों को अपना बनाने की कोशिश करिए। अपना बनेंगे कैसे? तब जब आप उस पर लगातार काम करेंगे, सोचेंगे, ध्यान देंगे, तब। हाँ, है ना? तभी आप ये काम कर पाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, और आप ये मानिए, देखिए, आप आज के समय में जान रहे हैं कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही है, और हम कुछ भी कह लें, कट ऑफ ऊपर ही रहनी है। कुछ तो मुख्य कारण है। पहला कारण है नंबर ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी ये लगातार डाउन आ रही है, लेकिन फिर भी इतनी डाउन नहीं है। सीजीएल में भी लगभग 8,000 पोस्टें हर साल लगभग आ रही हैं, कभी बढ़ रही हैं तो कभी घट रही हैं, लेकिन है, नंबर ऑफ वैकेंसी है। दूसरा जो कारण है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी नंबर ऑफ कोचिंग स्टूडेंट। कोचिंग स्टूडेंट यानी ऐसे बच्चे जो कोचिंग ले रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है। तो उनकी संख्या बढ़ जाने के कारण भी थोड़ा ब्रिलियंसी रेट बढ़ा है, आईक्यू लेवल बढ़ा है बच्चों का। और यही एक कारण है कि बच्चे धीरे धीरे अपना पेस ऊपर ले गए स्कोर का। अब बात आती है कि हम सबको मिलकर करना क्या होगा। तो हम सबको मिलकर स्मार्ट काम करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा। तो स्मार्ट वर्क कर किया कैसे जाए? तो स्मार्ट वर्क करने के लिए जो बेस्ट टेक्निक है क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो पकड़नी होगी। कौन पकड़ाएगा? मैं पकड़ा रहा हूं। लेकिन उस टेक्निक को आपको अपना बनाना होगा। अपना कब बनाएंगे? जब उस चीज पे गहन चिंतन मनन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब आप उस चीज को प्रॉपर टैकल कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ ये सोच के बैठे हैं कि बस हो जाएगा हो जाएगा, यहाँ क्लास में समझ में आ गया, घर पे आपने उस पर काम नहीं किया, रिसर्च नहीं किया उस चीज को, रिसर्च का मतलब उसी के अंदर घुसना, उस कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना, ऐसा क्यों हो रहा है, उस सवाल को आप पहले डिटेल करके देखें, डिटेल नहीं हुआ फिर उसको एक्स माने, और जो भी तरीके करें उसको, फिर धीरे 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 आपकी विजुअलाइजेशन तैयार होगी, और तब जाके उस ट्रैक को आप पकड़ पाएंगे। आपके साथ समस्या क्या हो रही है, आप सब बच्चों के साथ, कि वो ट्रैक नहीं पकड़ना चाहते। यहां समझ में आ जाता है पढ़ाया हुआ, अगली क्लास में वो नील बटे सन्नाटा बोलता है। तो वो गलती आप मत करिए, प्लीज मत करिए, मेरी रिक्वेस्ट है। आप मेहनत करके पढ़िए और आगे बढ़िए। देखिए, हमारा तो ये रोजगार है ना? हमारा पैशन पहले है, रोजगार बाद में। लेकिन रोजगार तो है ही, सच्चाई से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? हम भी अपनी रोजी रोटी आपको पढ़ा के ही कमा रहे हैं। तो मेरे बच्चे, हम ये जरूर चाहेंगे कि हमारा रोजगार ईमानदारी का बना रहे, हमसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सेलेक्ट हो। लेकिन अब हालात ऐसी है कि आपको मेहनत बहुत अच्छे से करनी होगी, तभी सिलेक्शन होगा। अगर आप मेहनत अच्छे से नहीं करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए प्लीज मेहनत करिए और कोशिश करिए। बहुत सारे बच्चे मुझसे यहाँ मिलने आते हैं, कहते हैं सर मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। दो दो चीजों में पैर कम फंसाने की कोशिश करिए। एक जगह टारगेट रखिए, लगातार काम करिए, बात बन जाएगी। लेकिन करिए, अगर काम नहीं करेंगे तो दिक्कत में फंस जाएंगे। समझे मेरी बात? आइए, अर्थमेटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करिए मेरे बच्चे।
आइए मेरे बच्चे, अब कुछ लाइनों को मैं हाईलाइट करूंगा, उन लाइनों को समझना। कहता है 10 years ago a family had 8 members and the average of their ages of then was 33 years। कहता है 10 लोगों का एक परिवार था ना, 8 लोगों का एक परिवार था, और इन 8 लोगों के परिवार की औसत आयु 10 साल पहले, 10 साल पहले, अब नहीं, 10 साल पहले जो थी मेरे बच्चे 8 लोगों की औसत आयु, वो 33 वर्ष थी। वो मेरे प्यारे बच्चों 33 साल थी। बहुत सुंदर। मेरे बच्चों अब एक बात ध्यान से समझिए, 10 साल पहले 8 मेंबर थे, उनकी औसत आयु थी 33 साल। तो आज कितनी होगी? 43 साल। तो 43 साल आज उनकी औसत है 8 मेंबर की। ध्यान रखना, मैं अब सारी चीजें आज लेके आ रहा हूं। आज किसकी क्या उम्र होती उस पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी, और कुछ चर्चा नहीं कर रहे। तो भाई आज इन 8 मेंबर की एज इतनी होनी चाहिए थी, बिल्कुल सर। लेकिन कहता जी हुआ क्या? हुआ ये सर कि 4 साल बाद, 10 साल पुरानी बात थी, कह रहा 4 साल बाद, यानी आज से 6 साल पहले, 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले, भाई उसके 4 साल बाद, मतलब आज से 6 साल पहले एक बुढ़ा मर गया, 64 साल का। 64 साल का एक बुढ़ा मर गया। तो भैया ये बताओ, आज से 6 साल पहले वो 64 का था, तो आज अगर आज की बात करूं तो कितने साल का होगा? 70 साल का। यानी 70 साल का बुढ़ा आज मर गया, समझो। 70 साल का बुढ़ा आज मर गया। एंड ए बॉय वॉज बोर्न, और एक बच्चे का जन्म हुआ। कब हुआ? आज से 6 साल पहले। तो आज वो लड़का कितने साल का होगा? 6 साल का। तो 6 साल का लड़का ग्रुप में शामिल हो चुका है। मेंबर अभी भी 8 ही है, क्योंकि एक गया एक आया। क्लियर है जी? लाइन स्पष्ट रूप से समझ में आई? कहता आज से 4 साल, यानी उससे 4 साल बाद, तो उस तब से, इस कहानी से 4 साल बाद, मतलब अब से 6 साल पहले एक 64 साल का सदस्य की मृत्यु हो गई। तो आज वो हो गया होगा 70 साल का, क्योंकि 6 साल पहले की बात है। और उसकी जगह एक लड़के ने जन्म ले लिया, तो आज वो लड़का हो गया होगा 6 साल का। आपने कहा जी बात पल्ले पड़ गई, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगली लाइन पे आते हैं। अगली लाइन में कह रहा है कि इसके 3 साल बाद, यानी 4 साल ये और इसके 3 साल बाद, मतलब 7 साल बाद, तो अब से 3 साल पहले एक बुढ़ा था 72 साल का, वो भी गुजर गया। 3 साल पहले 72 साल का बुढ़ा था, तो आज उसकी उम्र कितनी हुई होगी? 75 साल। तो 75 साल का बूढ़ा भी निकल गया, और उसकी जगह एक नया बच्चे ने जन्म ले लिया, तथा एक लड़की का जन्म हुआ। तो लड़की आज कितने साल की हो गई होगी? 3 साल की। तो लड़की मेरे बच्चों आज हो गई होगी 3 साल की, वो एंटर कर गई। तो कहता है अब प्रेजेंट में फैमिली की औसत आयु बताइए। तो भाई ये है टोटल 8 मेंबर, क्योंकि 8 थे, एक गया एक आया, फिर एक गया फिर एक आया, तो 2 गए 2 आए, तो मेंबर तो आज भी 8 है। भाग दे देंगे, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सिंपल आंसर होगा। मेन लड़ाई है कि हम कितना समय लगाकर इस काम को कर रहे हैं। बस आइए सोल्व करते हैं। 8 या 24, अगर मुझे डिटेल करना है, मैं समझदार हूं तो मैं ये काम नहीं करूंगा, 43 × 8 ही रखूंगा। 70 में से 6 गया मेरे भाई, ये बना 64, और 75 में से 3 गया मेरे भाई, आया 72। तो कुल मिला के 4 2 6, 7 6 13, 4 2 6 7 6 13, यानी 136 साल उम्र का आज लॉस हो चुका है। 136 साल उम्र का आज लॉस हो चुका है। हाँ जी। तो भाई कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट कर लो, वरना समझदारी है कि 136 को 8 लोगों में बांट दो। तो 8 एकम 8, 8 7 56, 8 एकम 8, 5 बचा, 8 7 56। तो यानी हर एक की जो औसत है, अब वो 17 साल घट गई, मतलब पूरे परिवार की जो औसत है वो 17 साल घट गई। तो आज कितनी? 43 साल। तो 17 साल घटाओगे तो होगी 26 साल। यानी आज इस परिवार की औसत आयु मेरे बच्चे 26 साल। एक बार चेक करें।
देखिए भाई, अब जिन भी भाइयों को सवाल समझ नहीं आया उनको दोबारा से समझाता हूं, लेकिन सारी लड़ाई इस बात पे डिपेंड करती है कि आप सवाल को कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं। देखिए, पहली लाइन में पिंक में मैंने शैडो ये किया कि भाई 8 मेंबर थे, 10 साल पहले उनकी औसत आयु 33 साल थी, तो आज उनकी एज कितनी होगी? 43 साल, औसत 43 होगी। कह रहा है जी 4 साल बाद, यानी इसके 4 साल बाद, तो आज से 10 साल पहले की बात कर रहे हैं और उससे 4 साल बाद मतलब अब से 6 साल पहले, ये तो मतलब हुआ। तो कहता है 6 साल पहले एक 64 साल का बुढ़ा चला गया और एक बच्चा आ गया, तो मतलब 6 साल पहले 64 का गया, तो आज अगर जाता तो उसकी उम्र 70 थी, और अगर आज बच्चा आता तो 6 साल का होता। अगली लाइन में कह रहा है एक 72 साल का लड़का आज इसके 3 साल बाद, तो 4 साल बाद ये और 3 साल, यानी 7 साल के बाद एक बुढ़ा मरा 72 साल का, मतलब 7 साल बाद मरा, तो मतलब अब से 3 साल पहले 72 साल का था, तो अब होगा 75 साल का, वो निकला और 3 साल का ये आया। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों इसको सिंपली सोल्व कर देना है, करंट में लेके आप क्वेश्चन को बैठा दीजिए। आइए, आइए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों सामने आइए। देखिए, पहली चीज ये कि आज हमारी फ्लिपकार्ट पे बुक की सेल लगी हुई है, और आज दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक ये सेल रहेगी, और बहुत सारी किताबें सेल में लगी हैं। इसका फायदा ये होता है कि बहुत मिनिमम प्राइस पे बुक मिल जाती हैं, तो जो जो आप बच्चा इंटरेस्टेड है बुक परचेज करने में वो ले सकता है। आइए, कहता है कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष, तो भाई टोटल एज कितनी होगी? 30 गुना 15। कहता है जी इसमें से एक छात्र जिसकी आयु 20 साल हो वो चला गया, 20 साल उम्र वाला बच्चा चला गया, कक्षा को छोड़ देता है। 2 नए विद्यार्थी इसकी जगह शामिल हो जाते हैं, और जो 2 नए विद्यार्थी आते हैं उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है, यानी एक बच्चा n साल का है तो दूसरा n+5 साल का है।
सवाल में कह रहा है दो नए विद्यार्थी इनकी जगह ले लेते हैं, दो नए विद्यार्थी उनके स्थान पर आ जाते हैं और भैया जी जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर। तो मेरे बेटे जो नए विद्यार्थी आए हैं उनकी टोटल उम्र कितनी है? 2n+5। तो 20 साल का गया और 2n+5 उम्र के बच्चे दो आ गए। और अब सवाल में कह रहा है कि उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 साल है। तो भाई 30 बच्चे थे, एक गया दो आए, तो भाई 30 में एक गया 29, दो आगे 31, यानी अब 31 स्टूडेंट है। और अगर 31 स्टूडेंट है तो 31 बच्चों का औसत है 15। 31 गुना 15, हाँ है ना? जो आए हैं तो ऐड कर दिया, गए थे तो माइनस कर दिया। हाँ जी, एक भाई कह रहे ऐड क्यों किया, माइनस कर दे तब भी आंसर सेम ही आना था। तो ये उधर जाएगा, माइनस का 15 बचेगा, 35 बचेगा, 2n बराबर 31 गुना 15, 30 गुना 15, 15 और 20 35, n की वैल्यू आ जाएगी 15। इसका मतलब मेरे बच्चों एक बच्चा 15 साल का है तो दूसरा 15 और 5 20 साल का। उसने कहा कि तो कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र बताओ, तो एक 15 का एक 20 का, तो 15 साल वाला छोटा छात्र। ये आपसे सवाल में पूछा। आइए मेरे बच्चे, कहते हैं 11 क्रिकेट खिलाड़ियों वाली क्रिकेट टीम की औसत आयु उसी क्रिकेट टीम के समान है जिसमें 3 वर्ष पहले तीन खिलाड़ियों जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष थी को तीन नए खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है? मेरे बच्चों ध्यान देना। कहता था एवरेज एज ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर इज द सेम एज इट वाज 3 years बैक। मेरे बच्चे मैं मान लेता हूं लेट एवरेज 3 years बैक
यानी 3 साल पहले जो औसत थी वो मैं ए मान ले रहा हूं। 3 साल पहले औसत क्या मान लेता हूं, ए। तो भाई 11 प्लेयर हैं। प्लेयर कितने मेरे भाई, 11। ध्यान देना, 11 प्लेयर हैं। 3 साल पहले औसत ए था, तो आज इन 11 खिलाड़ियों का औसत क्या हो जाना चाहिए, A+3। आप कहेंगे हाँ सर, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर 3 साल पहले आपने औसत ए माना है, तो इसका मतलब आज इन खिलाड़ियों का औसत A+3 होना चाहिए, क्योंकि सबकी उम्र 3-3 साल बढ़ेगी। तो 11 खिलाड़ियों की A+3 के हिसाब से टोटल इतनी उम्र होनी चाहिए। लेकिन कह रहा है इसमें 3 खिलाड़ी Helen Fraser the same at it was 3 years back because three of the player whose current average age of 33 year are replaced by 3 youngsters। कह रहा है 3 नए खिलाड़ी, मतलब 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान आयु, औसत आयु 33 वर्ष थी, कहता है इन 3 खिलाड़ियों को भगा दिया। 3 खिलाड़ी जिनकी औसत 33 साल था, तो औसत 33 साल था, तो योग कितना था, 33 3 99। तो 99 साल उम्र के 3 खिलाड़ी हटा दिए, 3 प्लेयर रिप्लेस कर हटा दिए, और इसकी जगह 3 नए प्लेयर ले आए, न्यू प्लेयर। उनकी औसत आयु हमको बतानी है, तो मान लेते हैं लेट द एवरेज ऑफ न्यू प्लेयर इज एक्स ईयर। मान लेते हैं नए खिलाड़ियों की औसत आयु मेरे भाई एक्स साल है। अगर नए खिलाड़ियों की औसत आयु एक्स साल है, तो 3 खिलाड़ियों की औसत एक्स है, तो उनका टोटल कितना होगा, 3x। तो मेरे बच्चे 3 खिलाड़ी जिनकी औसत 33 साल था, तो 33 3 99 साल वाले गए, और उसकी जगह 3 नए खिलाड़ी आ गए। कहता है आज भी इन 11 खिलाड़ी हैं, भाई हैं तो 11 ही प्लेयर ना, क्योंकि 11 में से 3 गए 3 आए, तो है तो आज भी 11 खिलाड़ी। कह रहा आज भी इन 11 खिलाड़ियों की औसत आयु वही है जो 3 साल पहले थी, मतलब ए ही है, तो टोटल एज ही होगा। भाई सम निकालने का सूत्र है नंबर ऑफ प्लेयर इंटू एवरेज। तो अब योग इतना है, और यहां से देखे तो इतना होना चाहिए, तो सोल्व करते हैं। कैसे, 11 - 33 -99 जमा 3x बराबर 11 है। तो 3x बराबर 66, x की वैल्यू 22। अगर x की वैल्यू 22 है, तो इसका मतलब नए खिलाड़ियों की औसत पूछी थी, वो आ गई हमारी 22 साल। कितनी आ गई मेरे बच्चे, 22 साल। आप कहें शॉर्ट में काहे नहीं करा रहे हैं, शॉर्ट भी करा रहे हैं भैया, पर हम डरते हैं तुम्हारी गालियों से, बहुत बकते हो फिर तुम। देखो भाई, इतना ज्ञान क्यों लेना और क्यों देना, एक सिंपल सी तो स्टेटमेंट है। कहता है 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 3 साल घट गई। आप कहें ये तो नहीं दे रखा, हाँ दे रखा है, देख 3 साल पहले ए थी, आज भी कह रहा है ए ही है, जबकि होनी A+3 चाहिए, कह रहा है ए है, तो इसका मतलब 3 घट गई ना। तो 11 खिलाड़ियों की 3 घट गई, तो औसत आयु मतलब 33 साल घट गई, पूरी टीम की 33 साल उम्र घट गई। क्यों, क्योंकि 3 खिलाड़ी जिनकी उम्र 99 साल है वो निकल गए, और जो नए आए हैं उनकी उम्र इतनी कम है कि 33 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो 99 में 33 घटा दो सीधा, बचेगा 66। मतलब जो नए खिलाड़ी आए हैं उनकी उम्र 66 साल है, क्योंकि जो गए हैं उनकी 99, आए हैं उनकी 33 है। 99 में से 66 गया, तो बचे कितने, 33 साल का डिफरेंस है। 11 खिलाड़ियों पे 33 का डिफरेंस बांटोगे तो बात बन गई, सेट हो गया आपका डाटा। तो इसका ना, जो नए खिलाड़ी आए हैं उनकी आयु 66 साल है। कितने खिलाड़ी हैं, 3, तो इनकी औसत क्या बनेगी, 22 साल। ये मेरे भाइयों मेरा आंसर हो। करिए मेरे भाई।
आइए भाई। कहता है एक छात्रावास में 35 छात्र हैं, 35 छात्र हैं। यदि 7 नए बच्चे आ जाते हैं तो भोजनालय का मेस का प्रतिदिन खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च 1 रुपए घट जाता है। इस शब्द को ध्यान से समझना। प्रति छात्र प्रतिदिन खर्च 1 रुपए घट जाता है। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड पर डे डिक्रीज बाई ₹1। तो मेरे बच्चे, मैं ऐसा कर लेता हूं कि मैं मान लेता हूं कि ₹1 पर डे पर स्टूडेंट का खर्चा होता है मैस में। यानी मैस में एक बच्चे का एक दिन का खर्चा ₹1। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मैस में एक बच्चे का एक दिन का खर्चा ₹1। एक बच्चे का एक दिन का खर्चा ₹1। आपने कहा जी मान लिया। मैस में एक बच्चे का एक दिन का खर्चा मैंने मान लिया जी ₹1। बिल्कुल सही। ₹1 पर डे पर स्टूडेंट खर्चा है। सही बात है जी, इसमें तो कोई बुराई नहीं। तो भाई बच्चे कितने हैं? 35। अगर 35 बच्चे हैं तो मैस का ओरिजिनल खर्चा कितना होगा? ओरिजिनल खर्चा एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 35 बच्चे हैं, हर बच्चे का औसतन खर्चा ए है, ₹1 पर डे पर स्टूडेंट खर्चा है, तो 35 बच्चों का खर्चा 35 से होगा। कहता है 7 नए बच्चे अब शामिल हो गए। तो भाई पहले 35 बच्चे थे, अब नए बच्चे हो गए 35 और 7 42। यानी 42 स्टूडेंट हो गए। 42 स्टूडेंट हो गए, यहां थे 35 बच्चे। 35 बच्चे थे तो मैस का खर्चा इतना आ रहा था, 42 बच्चे हो गए तो मैस का खर्चा क्या है? तो कह रहा अब जो औसतन खर्चा है पर डे का वो घट गया, और अब नया खर्चा जो है वो ₹1 पर डे पर स्टूडेंट खर्चा, पर डे पर स्टूडेंट खर्चा, पर डे पर स्टूडेंट खर्चा है ₹1। यानी अब हर बच्चे का एक दिन का मैस का जो खर्चा है वो ₹1 घट गया। तो बच्चे कितने हैं? 42। तो भैया मैस का आज खर्चा, मैस का आज खर्चा 42 गुना A-1। आज मैस का खर्चा इतना है। यानी पहले मैस का ओरिजिनल खर्चा इतना होता था, आज मैस का खर्चा इतना है। सवाल में कह रहा है क्या कि भैया मैस का जो आज खर्चा हो रहा है वो मैस के ओरिजिनल खर्चे से, कहता ₹42 ज्यादा है। कहता ये वाला खर्चा ओरिजिनल से ₹42 ज्यादा है। ओरिजिनल से, तो ओरिजिनल में अगर मैं ₹42 जोड़ दूंगा तो कह रहा है ये खर्चा आज के खर्चे के बराबर आ जाएगा। एक बार मेरे बच्चे सवाल को पढ़े, 2 बार 3 बार पढ़े, क्योंकि समझ आना ना आना सिर्फ और सिर्फ सवाल की प्रकृति को पढ़ने पे डिपेंड करता है। आप कितना पढ़ते हैं, पढ़िए 2-3 बार सवाल को। कह रहा है एक विद्यालय में छात्रावास में 35 बच्चे, हमने मान लिया जी 35 बच्चे, हर एक का एक दिन का एक बच्चे का खर्चा ₹1, तो 35 बच्चों का एक दिन का खर्चा ₹35 हुआ। बाद में 42 बच्चे हो गए जी, 7 बच्चे बढ़ने से, और अब हर बच्चे का पर डे का खर्चा जो है वो ₹1 घट गया, यानी A-1 पर डे पर स्टूडेंट खर्चा हो गया। लेकिन कह रहा अब मैथ्स का टोटल खर्चा हो रहा है एक दिन का इतना, पर डे खर्चा है अब ये पूरी मैथ्स का। तो कह रहा है ये, और पहले पर डे खर्चा कितना था? इतना था पूरी मैथ्स का। तो सवाल में कह रहा है कि ये तो था ओरिजिनल खर्चा पहले, अब खर्चा बढ़ गया बच्चे आगे। तो कह रहा है कि कितना बढ़ गया? ₹42। यानी पहले वाले में 42 जोड़ दोगे तो आज के खर्चे के बराबर आ जाएगा। सिंपल स्टेटमेंट। सोल्व करोगे तो 35 से जमा 42, 42 से माइनस 42, तो 7 है बराबर 84, ए की वैल्यू 12। यानी पहले मैथ्स का खर्चा ₹12 पर डे पर स्टूडेंट होता था। कहे ओरिजिनल खर्चा होता हो तो ओरिजिनल खर्चा 35 से था, तो 35 गुना 12, 12 पंजे 60, 12 30 36 और 6 42, 420। दिस वुड बी योर एक्सपेंडिचर माय डियर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है, ₹420।
करिए मेरे भाई। आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखें। भाई मान लेते हैं मैथ्स में ₹A पर डे पर स्टूडेंट खर्चा है। देखिए मैं इसे शॉर्ट में भी बता दूं, लेकिन यहीं पे समझ लोगे ना वो ज्यादा आसान है, लिखना नहीं आपको पेपर में कुछ। अगर ₹A पर डे पर स्टूडेंट खर्चा है तो पहले 42 बच्चे थे, तो मैथ्स का ओरिजिनल खर्चा होगा 42 से। अब कहता है 13 बच्चे और आगे तो स्टूडेंट हो गए 55, लेकिन कह रहा है पर डे पर स्टूडेंट जो खर्चा है वो ₹3 घट गया। ए माइनस ₹3 पर डे पर स्टूडेंट खर्चा हो गया, पर डे पर स्टूडेंट खर्चा हो गया। ठीक है जी, तो 55 बच्चे हैं। अब मैथ्स का खर्चा हो रहा 55 गुना E-3, क्योंकि एक बच्चे का इतना है। लेकिन कह रहा है अब जो खर्चा हो रहा है वो पहले वाले से ₹30 ज्यादा है। सोल्व करेंगे भाई। 42 से जमा 30, 55A माइनस 165, 13A ये उधर जाएगा 195, तो ए की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 15।
ए की वैल्यू 15। मैं इसका ओरिजिनल खर्चा बताऊँ 42 है, तो 42 गुना 15, 15 दूनी 30, 15 चौको 60 और 3 69, 690 रुपए। ये मेरा आंसर है ही नहीं आंसर। और 3 सॉरी, 15 दूनी 30, 15 चौक 60 और 3 63, 630 रुपये। माफ, ऑप्शन बी सही। मेरे बच्चों, करिए मेरे भाई। देखिए सेम ही सवाल है, हु बहू वही है। कह रहा है 60 बच्चे थे, कोई खर्चा होगा ₹1 पर डे पर स्टूडेंट मान लेते हैं, 20 बच्चे और बढ़ गए, इसलिए पर डे का खर्चा 120 बढ़ गया। लेकिन वैसे खर्चा देखे तो पर डे पर स्टूडेंट खर्चा ₹1 घट गया। तो बताइए कितना खर्चा होता था टोटल शुरुआत में? आसानी से कर लेंगे मेरे भाई सवाल को। आइए मेरे बच्चे, करिए। आइए मेरे बच्चे, कहता है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। ध्यान देना। तो उसका वर्तमान औसत ज्ञात करिए। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि उसका बैटिंग एवरेज जो है, डिटेल कराऊं तो बैटिंग एवरेज, या सीधा सीधा समझो यार, मान लो 16th इनिंग तक उसका बैटिंग एवरेज x रन प्रति पारी होगा।
बल्लेबाज का जो औसत है वो हमेशा पर इनिंग आता है, तो x रन प्रति पारी होगा 16वीं पारी तक। कह रहा है 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, फिर 17th इनिंग खेल दी, इसमें 87 रन बनाए, तो अब कुल मिला के 17 पारियां हो गई, टोटल 17 इनिंग होगी भाई। 16th इनिंग तक इतने, 17वीं पारी में इतने, यानी 16 पारियों में इतने, 17वीं पारी में इतने, तो टोटल 17 पारियों में अब जो उसका औसत है वो 3 रन बढ़ गया, यानी x+3 हो गया, प्रति पारी हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, तो 16 पारियों में x के हिसाब से उसके टोटल रन कितने हो गए, 16x। 17वीं पारी में 87 रन बना दिए, तो 17 पारियों में उसका औसत हो गया x+3, गुना कर देंगे। अब देखो भाई, तो 16x जमा 87, देखो 16 पारियों में औसत x था, तो टोटल रन 16x थे, 17वीं में इतने मिलाए, तो ये हो गए 17 पारियों के रन, 17 पारियों को औसत इतना है, तो 17x जमा 51, भाई घटाएंगे तो x आएगा, x की वैल्यू आई 36, ये मेरा औसत आ गया मेरे बच्चे, कहानी खत्म। यानी पहले औसत था 36 पहले औसत था 36, अब पूछेगा तो 36 और 3 39। अब मेरे बच्चे इसी सवाल को एक नए तरीके से सीखते हैं, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा बाबू, जो हम समझाना चाह रहे हैं तुमको, समझे, फिरिएगा नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि भाई एक बल्लेबाज है और 15 पारियों में यानी 15 इनिंग में उसका जो बल्लेबाजी औसत है, वो है मेरे बच्चे 40 रन प्रति पारी, 40 रन प्रति पारी। बहुत ध्यान से समझना, मजेदार कॉन्सेप्ट है। मैं कह रहा हूं कि एक बल्लेबाज है मेरे बच्चों, और उस बल्लेबाज का 15 पारियों में बल्लेबाजी औसत है 40 रन प्रति पारी। वो 16वीं पारी खेलने आया मेरे दोस्त, 16वीं पारी खेलने आया मेरे भाई, और 16वीं पारी जैसे ही खेलने लगा तो उसने 40 ही रन फिर से बना दिए। 16वीं पारी खेलने लगा मेरे बच्चे, 16वीं पारी में उसने 40 रन बना दिए, 40 रन बनाए। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब उसका नया बल्लेबाजी औसत क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे सर देखिए 15 पारियों में उसका औसत अगर 40 रन प्रति पारी है, तो इसका मतलब हर पारी में ऑन एवरेज वो 40 रन बना रहा है, और अगर 16वीं में भी 40 बना दिया, 16वीं में भी 40 रन बना देगा, तो औसत बदलेगा या सेम रहेगा? तो आप कहेंगे सर सेम ही रहेगा, क्योंकि 40 ही रन था औसत, अभी भी 40 बनाया तो औसत 40 ही रह जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों, अगर वो 40 की जगह मेरे बच्चे 40 की जगह मेरे भाई सेम ही रहेगा भाई, 41 नहीं होगा। हरामखोर जितने बना रहा था औसत के हिसाब से उतने ही बना दी, तो औसत वही रहेगा। अब मान लीजिए अगर उसने 16वीं पारी में 55 रन बना दिए, 56 रन बना दिए, 16वीं पारी में 56 रन बना दिए, तो बताओ क्या होगा, नया औसत क्या होगा? तो आप डिटेल में करोगे तो ये कहोगे भाई 15 पारियों में 40 रन के हिसाब से इतने रन बनाए, 16वीं पारी में 56, तो टोटल रन कितने हो गए? 15 चौको 60, 600 रन तो ये हो गए, और 56 रन ये हो गए, तो अब हो गए 656 रन। और पारियां कितनी होगी? 16, तो 16 चौक 64, 16 एकम 16, यानी नया औसत आ गया 41। मैं कह रहा हूं ऐसे मत करो, आप ये देखो कि भाई उसका औसत 40 था, अगर 16वीं पारी में भी 40 ही रन बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने बना दिए 56, तो औसत से कितने ज्यादा बना दिए? 16। तो भैया केक कटेगा सब में बटेगा, यही तो है एवरेज का सूत्र, कि मेरे भाई 16 रन अगर एक्स्ट्रा बनाए हैं, 16 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं, तो भाई कितनी पारियों में बट जाएंगे? अब 16 में। आप कहेंगे 15 में, नहीं रे डक्कन, 16वीं पारी भी तो खेल ली ना, तो 16 पारियों में बटेंगे, तो अब हर पारी को कितने रन मिलेंगे? 1 रन, यानी नया औसत 40 जमा 1 41 हो जाएगा। नया औसत मेरे भाई 41 हो जाएगा। अब मैं सवाल बदल रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमसाए, मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, अगर मैं सवाल में ये कहूं कि भाई 15 पारियों में उसका औसत 40 है, 15 पारियों में उसका औसत 40 है, वो भाई 16वीं पारी खेलने आया,
और 16वीं पारी में उसने 32 रन बनाए। 16वीं पारी में उसने 32 रन बनाए, तो अब नया औसत क्या होगा? तो आप यही कहेंगे कि देखो सर, 15 पारियों में उसका औसत 40 था, अगर 16वीं पारी में भी उसका औसत 40 ही रहता, मतलब 16वीं पारी में भी 40 बनाता, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम रहता है ना। लेकिन अगर वो औसत से ज्यादा बनाएगा तो बढ़ जाएगा औसत सभी का, औसत से कम बनाएगा तो औसत घटेगा। तो कितने कम रन बनाए औसत से? 8 रन। तो 8 रन घटेगा, लेकिन कितनों में? सब में। कितने? 16 पारी। 15 पहले थी, एक आज के लिए 16 पारी, तो यानी हर एक में 1/2 घटेगा, मतलब 0.5 औसत में कमी आएगी। तो नया औसत हो जाएगा 40 माइनस 0.5, तो नया औसत हो जाएगा मेरे भाई 39.5 रन प्रति पारी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा नया औसत होगा, 39.5 रन प्रति पारी मेरा नया औसत होगा। हाँ जी, अब मेरे भाई आगे आइए और सवाल को समझने की कोशिश करिए। इस सवाल को डिटेल में कैसे करते हैं, आपने ये देखना है यार कि एक बल्लेबाज का 16 पारियों में कुछ औसत होगा, 16 पारियों में कुछ औसत होगा। आपने कहा ठीक है। अब उसने 17वीं पारी में 87 रन बना दिए, तो अगर मेरे बच्चे औसत से ज्यादा बनाए होंगे तो सभी का औसत बढ़ेगा, और कम बनाए होंगे तो सभी का औसत घटेगा। अब सवाल में कह रहा है कि भाई सभी का औसत बढ़ गया, सभी का औसत बढ़ गया, और कितना बढ़ गया भाई? 3 रन प्रति पारी बढ़ गया, सभी का औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया। इसका मतलब उसने 16वीं पारी में औसत से इतने ज्यादा रन बनाए कि हर पारी को 3-3 रन दे दिए। सॉरी, 17वीं पारी में इतने रन बना दिए कि हर पारी को 3-3 रन एक्स्ट्रा दे दिए। मतलब अगर हर पारी को 3-3 रन एक्स्ट्रा दोगे तो 17 पारियों को कितने रन एक्स्ट्रा दे देंगे? 51। मतलब उसने औसत से 51 ज्यादा बनाए। तो बनाने थे 7 और 1 6, 8 में 5 क्या 3, यानी पुराना औसत था 36, अब 3 बढ़ गया तो नया औसत हो गया 39। तो पुराना औसत, वर्तमान औसत पूछ रहा है, नहीं 36। ये मेरे भाई मेरा आंसर हो। हाँ है ना। एक भाई कह रहा है अगर नोट आउट रहे, तो भाई एवरेज के सवालों में नोट आउट पे भी एवरेज काउंट ऐसे ही होती है। आइए, नोट आउट को भी पारी माना जाता है यहां पे मैथ में। कह रहा जी एक बल्लेबाज की 11वीं पारियों में निश्चित बल्लेबाजी औसत है, वो 12वीं पारी में 90 रन बना देता है। कहता है 11 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी औसत है, 12वीं पारी में 90 रन बना दिए, तो अगर औसत जितने बनाएगा तो औसत उतनी रह जाएगी जितनी थी। लेकिन कह रहा जी उसने औसत से इतने रन कम बनाए कि हर पारी से 5-5 रन घटाने पड़ गए। हर पारी से मेरे भाई 5-5 रन घटाने पड़े। अगर हर पारी से 5-5 रन घटाने पड़े मेरे भाई, तो 11 पारियों की कहानी थी और 12वीं पारी में अब खेल गया, तो यानी 12 पारियों में 5-5 रन घटाए, तो इसका मतलब उसने औसत से 60 रन कम बनाए। बनाए हैं 90, 60 और बनाने थे, यानी औसत बनाना था 150। 150 रन बनाता तो औसत में कोई चेंज नहीं होता, 150 से कम बनाया तो कहानी बिगड़ गई। तो भैया ओरिजिनल औसत है 150, लेकिन कह रहा है जी अब 12वीं पारी के अंत में औसत बताओ, तो अब तो 5 घट गया, तो नया औसत 145 होगा। नया औसत मेरे भाई 145 होगा। ठीक है जी, करिए भाई 98वां सवाल। आइए मेरे भाई, कहता है किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, 21वें मैच में 87 रन बनाए,
तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ? उसका इंपैक्ट ये हो गया सर कि सभी का औसत 2 रन बढ़ गया। तो सभी का औसत 2 रन बढ़ गया तो इसका मतलब उसने औसत से इतने ज्यादा रन बनाए होंगे कि हर पारी में 2-2 रन एक्स्ट्रा बांट दिए, तो 21 पारियों में 2 के हिसाब से कितने रन एक्स्ट्रा बढ़ गए? 42 रन। तो यानी औसत से 42 रन ज्यादा बनाए हैं। तो औसत से 42 रन ज्यादा बना रखे, तो 87 बनाए, 87 में से वो ज्यादा वाले 42 हटा दो, 7 में 2 गया 5, 8 में 4 गया 4, यानी ओरिजिनल औसत था 45। तो 21वें मैच से पहले का उसका औसत क्या था? 45। 45 21वें मैच के पहले। अगर कहता है 21वें मैच के बाद का औसत बताओ, तो फिर 2 घट जाता, तो नया औसत 43 होता। राम खोरो सवाल पढ़ा करो, करिए भाई। भाई बुक पर डिस्काउंट शो होगा, लेकिन 12 बजे शो होगा आज। आज दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक की फ्लैश सेल है। आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे भाई। सवाल में कह रहा है क्या, एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बना देता है। 25वें मैच में कह रहा है जी 100 रन बना दिए, इस वजह से उसका औसत 1.4 रन बढ़ जा रहा है। एक सेकंड ना भाई, मचा रहा सॉरी। तो कहता औसत 1.4 रन बढ़ जाता है। तो भाई 25वें मैचों में 1.4 के हिसाब से बढ़ाओगे तो 25 चौको 100, 25 से कम 25 और 10 35। तो भैया 35 का फर्क आ जाएगा इस हिसाब से, यानी औसत से उसने 35 रन एक्स्ट्रा बनाया, वो 35 हटा दो भाई। तो यानी उसको औसत बनाने कितने थे? 65। 25वें मैच से पहले उसका औसत 65 था, अब 1.4 बढ़ गया तो 65 66.4 अब हो गया। हाँ जी, कह रहा एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए, उसके प्रति मैच औसत रनों में 2.5 रन की वृद्धि होगी। कहता 17वें मैच में जैसे ही 98 रन बनाए तो उसका औसत 2.5 रन बढ़ गया। तो भाई 2.5 की वृद्धि होगी 17 मैचों में, तो 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 और 8 42। तो यानी 42.5 रन फालतू बनाए उसने औसत से। तो 42.5 घटाओ तो भैया 8 में से 3 गया 5 और 9 में से 4 गया 5, 55.5। यानी पुराना जो औसत है वो 55.5 है। तो कहता है 17वें मैच से पहले का औसत बताओ, तो 55.5 होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरे बच्चों मेरा बिल्कुल सही आंसर। आइए
अब मेरे बच्चों यहां ध्यान से समझना सवाल को। यहां है गेंदबाजी औसत, और गेंदबाजी औसत थोड़ी डिफरेंट कहानी है। गेंदबाजी औसत थोड़ा सा डिफरेंट है सोचने में करने में। तो पहले समझाता हूं गेंदबाजी औसत होता क्या है। देखो जी, गेंदबाजी औसत इसकी कहानी डिफरेंट है। इसे कहेंगे हम बॉलिंग एवरेज। ये रहता है टोटल रन्स गिवन, विकेट टेकन। मेरे बच्चों गेंदबाजी औसत का मतलब है कुल कितने रन दिए, रन दिए, कितने विकेट लिए, विकेट लिए लिए। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई एक बंदे ने 180 रन लुटाए हैं और 180 रन लुटा के 15 विकेट लिए, तो उसका गेंदबाजी औसत ज्ञात करिए। उसका गेंदबाजी औसत ज्ञात करिए भाई, 180 रन लुटा के 15 विकेट लिए, तो उसका गेंदबाजी औसत ज्ञात करिए। तो होगा 15 12 180, यानी उसका गेंदबाजी औसत जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 12 रन प्रति विकेट। ध्यान देना इस बात पे, गेंदबाजी औसत लिखा जाता है किसके रेस्पेक्ट में, विकेट के रेस्पेक्ट में। 12 रन प्रति विकेट, 12 रन प्रति विकेट। अब मेन लफड़ा यह है मेरे बच्चों क्या, कि गेंदबाजी औसत मैं कहूं कि यार एक बल्लेबाज का 11 रन प्रति विकेट है, एक का 12 रन प्रति विकेट है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी, तो बताओ कौन सा बॉलर बैटर है, ए बैटर है या बी बैटर है? जल्दी से बताओ, ए बैटर बॉलर है या बी बैटर बॉलर है? अच्छा गेंदबाज कौन सा है? तो मेरे बच्चे अच्छा गेंदबाज होगा बी। क्यों? जबकि गेंदबाजी औसत तो कम है, फिर भी अच्छा क्यों कहा जाएगा? इसलिए कहा जाएगा सर क्योंकि एक बेसिक नियम है कि यहां एक विकेट लेने के लिए उसने 12 रन दिए, जबकि यहां एक विकेट चटकाने के लिए उसने मात्र 11 रन दिए। यानी हर 11 रन पे एक विकेट ले लेता है, ये हर 12 रन देके एक विकेट लेता है। तो गेंदबाजी औसत जितना कम होगा उतना ही बेहतर होगा। अगर मैं कहूं कि गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 20 रन पर विकेट है, इसे सुधारो, तो सुधारने का मतलब है कि 20 से कम करो। इंप्रूव करने का मतलब कम करना। ठीक है जी, अब इस बात पे आइए।
आइए मेरे बच्चे, मैं पहले डिटेल बताऊंगा फिर शॉर्ट बताऊंगा। आइए मेरे बच्चों, कहता है गेंदबाज का गेंदबाजी औसत, गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, प्रति विकेट है, विकेट है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ, माना कुल विकेट जो उसने अब तक लिए हैं वो एक्स है। हम मान लेते हैं उसने अब तक एक्स विकेट लिए, डिटेल कराऊं तो अगर मेरे बच्चे एक्स विकेट उसने अब तक लिए हैं तो भाई फिर रन कितने दिए होंगे? 12.4 एक्स। आप कहेंगे क्यों भाई, सीधा सा तो नियम है, एक विकेट के लिए 12.4 रन दिए तो एक्स विकेट के लिए कितने रन दिए होंगे? 12.4 एक्स रन दिए होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब कहता है अगला मैच आ गया। जब अगला मैच आया तो अगले मैच में वो 52 रन और बांट दे रहा है और विकेट ले रहा है 10। तो अगले मैच में 52 रन और दे रहा है। तो अभी तक दे दिए थे 12.4 एक्स रन, अब मेरे बच्चे 52 रन और बांट दिए और अब तक टोटल विकेट कितने ले चुका है? एक्स विकेट पहले ले लिए थे, डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूं, और 10 विकेट आज ले लिए। तो अब उसने एक्स प्लस 10 डब्ल्यू विकेट ले लिए, यानी एक्स प्लस 10 विकेट ले लिए। तो नया गेंदबाजी औसत निकालना है तो क्या करना होगा? कुल मिला के इतने रन दिए और विकेट कितने लिए? एक्स प्लस 10। भाई तरीका यह है कितने रन दिए कितने विकेट लिए, तो इतने रन देके इतने विकेट लिए, हाँ है ना। और ये संख्या बराबर है मेरे बच्चों किसके? नए गेंदबाजी औसत के। और सवाल में कह रहा है नया गेंदबाजी औसत 12.4 सुधार दिया है, औसत 0.4 रन प्रति पारी, विकेट सुधर गया है। सुधर जाने का मतलब है कम होना, अभी बताया था। इंप्रूव्ड का मतलब होता है कम होना, इंप्रूव्ड का मतलब बढ़ा मत देना। तो पहले कितना था भाई औसत? तो आप कहेंगे 12.4, पहले था 12.4 और अगर वो इंप्रूव हुआ है तो मेरे बच्चे कम हुआ, मतलब अब नया गेंदबाजी औसत हो गया 12। अब नया गेंदबाजी औसत हो गया मेरे बच्चे 12। गलत मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 12.4 एक्स जमा 52 12 एक्स जमा 120 0.4 एक्स 68 है ना, पॉइंट हटाओगे बटे 10, 4 से काटेंगे 17 चुको 68, तो एक्स की वैल्यू आ गई 170। तो सवाल में अब आपसे पूछ रहा है वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या, यानी वर्तमान में अब तक वो कितने विकेट ले चुका है। तो भाई 170 विकेट तो पहले ही चटका दिए थे, एक्स की वैल्यू वो थी ना जो पहले विकेट लिए उसने, और 10 विकेट इस वाली पारी में चटका आ गया। तो 170 और 10 कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 180। यानी मेरे भाइयों अब तक वो 180 विकेट ले चुका है। मेरे भाइयों अब तक वो 180 विकेट ले चुका है। मेरे भाइयों वो 180 विकेट ले चुका है। मेरे प्यारे बच्चों अब तक वो 180 विकेट ले चुका है। ये मेरे सवाल का सही उत्तर है कि सर अब तक वो 180 विकेट ले चुका है। अब मैं इसी सवाल को डिटेल नहीं शॉर्ट समझाता हूं। देखिए यार, हम इसको एक दूसरा तरीका अपना सकते हैं, दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। भाई एक बात बताइए, एक गेंदबाज का औसत है 12.4 रन पर विकेट, बिल्कुल सही है सर। कितने विकेट लिए हमें निकालना है, यहां तक उसने कितने विकेट लिए। अगली पारी आई तो उसने 52 रन देके 10 विकेट लिए, तो 52 रन बटे 10 विकेट। भाई गेंदबाजी औसत कैसे निकलता है? कितने रन दिए कितने विकेट लिए। तो यानी दूसरे मैच में या जो अगला मैच था उसमें उसका गेंदबाजी औसत था 5.2 रन प्रति विकेट। सिंपल सा बेसिक लॉजिक है कि भैया 52 रन देके 10 विकेट लिए, तो मतलब 52 को 10 से भाग देंगे, 5.2 रन प्रति विकेट। बिल्कुल सही है। तो भैया पहले औसत था ये, अब नए मैच में औसत था ये, और नए मैच में विकेट कितने लिए? 10 विकेट। और कह रहा है कि अब पूरा सारे मैचों का औसत निकालोगे तो 0.4 सुधर गया इससे, यानी अब नया औसत हो गया 12 रन पर विकेट। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो देखो यार, अब सोल्व करते हैं बाबू। 12.4 में से 12 गया 0.4, और 12 में से 5.2 गया तो 6.8, पॉइंट से पॉइंट कटा, रेशियो लेना है, 4 एकम 4, 4 17 68। यानी इस मैच में अगर 1 यूनिट विकेट लिया है तो पहले मैचों तक 17 ले चुका है, तो 1 यूनिट 10 विकेट,
तो भैया 17 यूनिट, 17 गुना 10, 170 विकेट। यानी पहले 170 विकेट ले चुका था, इस मैच में भैया लेके आया है 10 विकेट, तो 70 और 10 180 विकेट। तो मेरे भाई 180 विकेट मेरा सही आंसर है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 180 विकेट आपका सही उत्तर है। 180 विकेट मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है। 180 विकेट मेरे बच्चे, 180 विकेट अब तक उसने कुल मिला के लिए। क्या किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है, कोई बात ऐसी जो पल्ले ना पड़ रही, तो खुल के यहां तक समझाइए। पल्ले पड़ गई भाई? ये गेंदबाजी औसत होता है। गेंदबाजी औसत हमेशा उल्टा चलता है। बल्लेबाजी औसत सुधरने का मतलब है बढ़ गया, गेंदबाजी औसत सुधरने का मतलब घट गया। इसमें कंफ्यूजन मत पैदा करना। आइए भाई, अभिजीत भाई समझ में नहीं आया, डिटेल बताया, समझ में क्या नहीं आया? देखिए मेरे बच्चे, कहते एक बल्लेबाज का 42 पारियों का औसत 30 रन है। 42 पारियों का औसत 30 रन है। मैंने सवाल उठाया इसलिए ताकि आप उस डिफरेंस को समझे कि यहां बल्लेबाज है और वहां गेंदबाज था। कहता 42 पारियों का औसत 30 रन है, तो 42 पारियों का इनिंग का जो एवरेज है वो 30 रन है। यानी 30 रन पर इनिंग होता है। कहता अगर इसमें से मैं दो पारियां हटा दूं, जिसमें एक में हाईएस्ट रन बनाए और एक में लोवेस्ट रन बनाए हैं, जिनके बीच का डिफरेंस 100 है, तो कहता औसत 40 हो जाता है। कहता 42 में से दो पारियां हटा दी तो बची कितनी? 40। तो कहता इन 40 पारियों का जो औसत है अब वो हो जाता है कितना? 28। ठीक है सर, 28 रन प्रति पारी हो जाता है। कहता है 40 पारियों का औसत 28 रन प्रति पारी हो जाता है। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, और वो जो दो पारियां हटाई है ना, वो कौन सी है दो पारियां? वो है दो पारियां जिनमें एक में हाईएस्ट रन है और एक में लोवेस्ट रन है। तो वो दो पारियां इसने हटा दी। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, यहां और यहां जो डिफरेंस है वो किन दो पारियों का है, जिसमें एक में हाईएस्ट और एक में लोवेस्ट है? तो 42 पारियों का औसत 30 है, तो 42 पारियों के टोटल रन यहां कितने बने? 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1260 रन।
यहां 40 पारियां हैं, 28 के औसत से कितने रन बनाएंगे? 0, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 1120 रन। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बात समझो, यहां 1260 रन है या 1120 रन है, तो यहां इनके बीच का गैप कितना है? 140 रन। किस वजह से आया ये गैप? क्योंकि सर यहां दो पारियां हटा दी, दो पारियां हटा दी, दो पारी हटा दी। कौन कौन सी दो पारी हटा दी? जिसमें एक में हाईएस्ट स्कोर था, एक में लोवेस्ट स्कोर था। तो भाई हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट जो दो पारियां हैं, इनके टोटल रन है 140, यही हटाए। और कह रहा है जी इन दोनों का डिफरेंस भी दे रखा है, तो मेरे भाई डिफरेंस दे रखा है शायद 100, तो हाईएस्ट पारी और लोवेस्ट पारी निकाल दो। तो 140 और 100 का मतलब सोल्व कर लो, कट जाएगा, तो ये आएगा 120 और 20। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। तो चलिए मेरे बच्चे, कल हम नंबर्स का एवरेज में कैलकुलेशन बैठाएंगे और फिर मैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन मेरे प्यारे। थैंक यू।